टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का सरप्लस है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ का इंक्रीज डिक्रीज गिवन है। हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फर्म का सरप्लस लेंगे। सरप्लस के लिए क्या करते हैं, हम क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस है 80,000, ओपनिंग बैलेंस है 60,000, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अर्न किया है, 20,000 रुपीज़। एक बार क्वेश्चन में एंट्रीज देख लेते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 हो गया है। लास्ट ईयर कितना था, 30,000, मीन्स 10,000 का इंक्रीज़ है। गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ की है। लास्ट ईयर कितनी थी, 38,000, इस साल कितनी है, 30,000। डिक्रीज इन गुडविल कहाँ आता है, ऑपरेटिंग में। ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, लास्ट ईयर था 30,000, इस साल कितना है 40,000। इट मीन्स इस साल कितना का डेप्रिसिएशन लगाया होगा हमने, 10,000 का। 40,000 में से 30,000 को माइनस कर दिया, 10,000 रुपीज़। गुडविल राइट ऑफ हुआ है, इसका इंडिकेशन क्या है, गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ की है। अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो वो किस में आता है, ऑपरेटिंग में आता है। 38,000 में से 30,000 को माइनस कर दिया, 8,000। अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ करती तो कहाँ आता, इन्वेस्टिंग में आता। टोटल करेंगे 38,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सी हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो हम उसे क्या करते हैं, प्लस। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6,000। इन्वेंट्रीज की वैल्यू इंक्रीज की है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है क्या है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज की है तो क्या करेंगे, माइनस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, करंट एसेट्स है, इसकी वैल्यू डिक्रीज की है तो क्या करेंगे, प्लस। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो हम क्या उसे करते हैं, उसे माइनस। एंट्री करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज किया है तो ऐड करेंगे। किसी भी करंट एसेट्स में डिक्रीज करता है तो उसको ऐड करते हैं। इट मीन्स वो कैश में कन्वर्ट हुई होगी। कितना है, 6,000 रुपीज़। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1,000। टोटल हो गया 45,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को भी माइनस करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हमारा जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया है। तो इन्वेंट्रीज जो है हमारी इंक्रीज़ की हैं। तो पहले कितने की थी, 60,000 की थी, अब 80,000 की होगी। तो 20,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ किया है तो पैसा जो है हमारा इन्वेंट्रीज में रुका हुआ है तो माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमारा डिक्रीज़ कर गया है, 9,000 रुपीज़ का डिक्रीज़ किया है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स भी डिक्रीज़ किए हैं, 19,000 से 13,000 अगेन, तो 6,000 रुपीज़ का डिक्रीज़ हुआ है। तो टोटल कितना डिक्रीज़ हो गया, 35,000 का। माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट कितना आ गया, 10,000 रुपीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना हुआ, 10,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।